नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। इसका उद्देश्य है समाज में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विधिक शिक्षा का विस्तार। हमारा मानना है कि अगर विधिक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध में नियंत्रण करने की जो सरकार की मंशा है या जो समाज की मंशा है वो पूरी होगी। अभी तक हमने भारतीय दंड संहिता की बहुत सारे धाराएं देखी। आज हम बात कर रहे हैं बिलो 7 ईयर 7 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा किए गए अपराध के लिए क्या उसे दंडित किया जा सकता है। क्या 7 साल से नीचे का अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको अपराधी साबित किया जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 82 आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 82 ये कहता है कि बिलो 7 ईयर, अगर कोई बच्चा बिलो 7 ईयर है, एक उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर, अगर 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है, उसके द्वारा किसी भी तरीके का कोई अपराध किया गया है, किसी तरीके से ऐसा कोई काम किया गया है जो आपराधिक हो सकता है, अगर वो काम किसी मेच्योर आदमी द्वारा किया गया होता, किसी मेच्योर व्यक्ति द्वारा किया गया होता, किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किया गया होता, अगर वो काम बड़े व्यक्ति द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से आपराधिक होता। लेकिन वो काम चूंकि बिलो 7 ईयर के बच्चे द्वारा किया गया है इसलिए वो आपराधिक नहीं हो सकता है। ऐसा हमारा भारतीय दंड विधान की सेक्शन 82 बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ कहती है। एक मैं उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई छोटा सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का, 7 साल से नीचे का बच्चा है और वो पड़ोस के किसी घर से एक कोई ज्वेलरी का जो कोई अंगूठी या कोई हार या कुछ और ऐसा कोई चुरा के लाता है, उठा के लाता है और उठा के लाके अपने घर में रख देता है। ये काम अगर कोई बड़ा बच्चा कर रहा होता, कोई बड़ा आदमी कर रहा होता है तो निश्चित रूप से आपराधिक होता और उस पर चोरी का इल्जाम लगता। लेकिन 7 साल से नीचे के बच्चे द्वारा किया गया ये काम आपराधिक नहीं है। उस क्यों नहीं आपराधिक है ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भारतीय दंड संहिता को बनाने वाले या एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 7 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है और उस बच्चे के पास इतनी सोचने और समझने की अभी क्षमता डेवलप नहीं हुई है, उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो अपराध को समझ सके। जब तक अपराध को नहीं समझा जाएगा तब तक किसी भी व्यक्ति को या किसी मेच्योर को भी अगर उसका दिमाग आपराधिक नहीं है तो सजा नहीं मिलती है, ऐसा आप जानते हैं। तो किसी भी बच्चे द्वारा या किसी बड़े द्वारा अगर आपराधिक मानसिकता के साथ या उसका मेंसरिया अगर नहीं है, अगर माइंड उसका गिल्टी नहीं है, अगर आपराधिक सोच नहीं है, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको सजा नहीं मिलती है, ऐसा आप जानते हैं। 7 साल से नीचे के बच्चे का दिमाग जो होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता है, इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाता है कि वो इस बात को समझ सके कि उसके द्वारा जो काम किया गया है वो आपराधिक है। वो चोरी को नहीं समझ सकता है, वो लूट को नहीं समझ सकता है, वो हत्या को नहीं समझ सकता है, वो जो कानून की बारीकियां हैं उनको नहीं समझ सकता है। 7 साल के से नीचे का बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि किसी भी चीज को समझ सके। इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी काम की सजा उस बच्चे को नहीं मिलती है। लेकिन एक बात और समझिए कि अगर उस काम को किसी दूसरे ने करवाया है उससे, क्योंकि कुछ बड़े भी ये काम कर सकते हैं कि तो बच्चे से करवा सकते हैं कि तुम पड़ोस के घर में चले जाओ या वहां पे कोई चीज रखी हुई है, उस चीज को उठा के ले आओ और हमको दे दो। अगर ऐसा कोई काम करता है, कोई बड़ा ऐसा काम अगर कर रहा है तो उस पूरे काम के लिए उस बच्चे को कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये काम उससे करवा रहा है, अगर कोई बड़ा उससे काम करवा रहा है तो निश्चित रूप से उसको उस काम के लिए दंडित किया जाएगा। अगर किसी बड़े द्वारा ऐसा
काम करवाया गया किसी छोटे बच्चे से जो बिलो 7 ईयर है, तो उस काम के लिए उस 7 साल से छोटे बच्चे को कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़ा उससे काम करवा रहा है उसको उस कार्य की पूरी सजा मिलेगी। जो भी उस धारा में जो भी वो काम किया गया होगा, उस काम करने के एवज में जो भी अपराध बनता है, उस अपराध के एवज में जो भी भारतीय दंड संहिता में अपराध की धारा लिखी होगी, उस धारा में जो भी दंड होगा वो दंड उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके कहने पर उस बच्चे ने काम किया। अब अगर एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी को गिरफ्तार करने की क्षमता है, यानी कोई पुलिसकर्मी है और वो 7 साल से नीचे के बच्चे को गिरफ्तार करता है, अगर 7 साल से नीचे के बच्चे को गिरफ्तार करता है तो चूंकि भारतीय दंड संहिता में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि उस बच्चे द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है, आपराधिक ना होने के कारण उस बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और जब बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता के अंदर, और उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर उसको गिरफ्तार करता है तो उस काम के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, उससे उस बच्चे को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पूरा हक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी छोटे बच्चे को गिरफ्तार किया गया है और छोटा बच्चा 7 साल से छोटे से कम उम्र का है, तो वो गिरफ्तारी जो है अवैध है, और उस अवैध गिरफ्तारी के लिए उस छोटे बच्चे को इस बात का हक देता है कानून कि वो अपनी गिरफ्तारी के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हकदार उस व्यक्ति से होगा जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है। ऐसा इंस्ट्रक्शंस सेक्शन 82 में, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस 82 में, आईपीसी के सेक्शन 82 में है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 83 की। सेक्शन 83 ये कहता है कि अगर कोई काम 7 साल से बड़े बच्चे द्वारा और 12 साल से छोटे बच्चे द्वारा किया गया है, अगर कोई ऐसा काम है जो 7 साल से बड़े बच्चे, 7 साल से ज्यादा उम्र का और 12 साल से छोटे उम्र का, इस बीच में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अबव 7 ईयर बिलो 12 ईयर है, उसके द्वारा किया अगर काम किया जाता है, तब क्या कंडीशंस आएंगी। अबव 7 ईयर बिलो 12 ईयर अगर कोई बच्चा है और उसने कोई आपराधिक कार्य किया है, तो वहां पे कंडीशंस आप समझ लीजिए कि अगर उसकी मानसिकता आपराधिक नहीं है, 7 साल से बच्चा बड़ा हो और 12 साल से छोटा हो, और अगर उसकी कोई आपराधिक मानसिकता नहीं है, इतना परिपक्व वो अभी नहीं हो पाया है कि वो अपराध को समझ सके, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर उसकी परिपक्वता इतनी हो गई है कि वो उस किए गए कार्य को समझ सकता है, उस किए गए एक्ट को समझ सकता है, तो और वो जो समझने के बाद उसको ये लगता है कि कार्य आपराधिक था, तो वो किया गया कार्य के लिए उस 7 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चे को दंडित किया जाएगा। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर बिलो 12 ईयर अगर कोई ऐसा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है कि वो मैच्योर हो चुका है, वो समझने के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उस अपराध को समझने के लिए परिपक्व अगर नहीं है, तो उस काम के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ में किए गए कार्य के लिए 12 साल से छोटे बच्चे को दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो चुकी है, वो चीजों को समझ सकता है, वो अपने किए गए कार्य को समझ सकता है, तो निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाएगा। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि अगर जो मैंने भी आपको उदाहरण दिया था कि एक नेकलेस वो चुरा के लाता है, किसी ने उठा के लाता है और उस नेकलेस को बाजार में जाके 100 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेचने और खरीदने की क्षमता को जानता है, वो जानता है कि जो हमने चीज लेके आए हैं इसकी कोई कीमत है, एक्स कीमत है, भले उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, उसने 100 रुपए में बेचा है, उसके बावजूद भी उसको दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परिपक्वता इतनी हो चुकी है कि वो अपराध को समझ सकता है, वो ये जानता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे किसी भी तरीके का लाभ पैदा किया जा सकता है, इससे कोई चीज खरीदी जा सकती है। अगर वही वो कोई नेकलेस लेके आता है, उसको फेंक देता है, ऐसे ही किसी को दे देता है, मतलब उसको नहीं मालूम उसकी कीमत क्या है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा।
ये दो बातें हैं। अगर उसको मालूम है कि हमारे उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, अगर मान लिया कि उदाहरण बताता हूं कि दो बच्चे हैं और खेल रहे हैं, खेलते खेलते किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक डंडा मार दिया। उस डंडा के मारने के बाद अगर वो 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, उसको उस डंडे के मारने का प्रभाव उसको नहीं मालूम है, तो उसके लिए किए गए कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उस डंडा मारने के बाद उसको बच्चे को चोट लगती हो, जाके डंडा छुपाता है, डंडा छुपाने के बाद अपने आप को छुपा लेता है, तो इसका मतलब वो जो काम उसने किया था उस काम की गलती उसको मालूम है, उस काम का प्रभाव उसको मालूम है। तो ऐसे प्रभाव मालूम होने के कारण उस बच्चे को दंडित किया जाएगा। ये दो कंडीशन है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में। सेक्शन 82 कहता है कि बिलो 7 ईयर किए गए बच्चे के किसी भी काम के लिए उस बच्चे को दंडित नहीं किया जाएगा। और अबव सेक्शन 83 कहता है कि अबव 7 ईयर बिलो 12 ईयर अगर कोई बच्चा काम करता है और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे लगता है कि इसका दिमाग परिपक्व नहीं हो पाया अभी अपराध को या आपराधिक मानसिकता को नहीं समझ सकता है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है या अपराध को बिना समझे काम कर रहा है, तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि उसकी जो सोचने और समझने की क्षमता इतनी अभी परिपक्व ना हो पाई हो कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य को समझ रहा हो। इन दोनों धाराओं से एकदम स्पष्ट है कि बिलो 12 ईयर तक के बच्चे को दंड नहीं मिलेगा अगर उसकी समझने की क्षमता कम है। लेकिन अब बात दूसरी आती कि अबव 12 ईयर क्या होगा। अगर 12 साल से, क्योंकि बच्चा तो किशोर हो जाता है, बच्चा तो बच्चा वो भी रहता है कि 12 साल से बड़ा है और 18 साल से छोटा है। अगर 12 साल से बड़ा और 18 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है और उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसकी सजा का प्राविधान भारतीय दंड संहिता में न करके जुवेनाइल जो एक्ट है, जो जेजे एक्ट है, किशोर न्याय जो अधिनियम है, उसके आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। 12 साल से बड़ा और 18 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है तो उसको जो दंड मिलेगा वो जुवेनाइल जस्टिस के आधार पर मिलेगा, किशोर न्याय के आधार पर मिलेगा। अभी रिसेंटली एक उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं कि शायद वो 12 से 16 साल कर दिया गया है, अब 18 साल नहीं है, 16 साल तक के बच्चे को किशोर मान लिया गया और 16 साल के ऊपर बच्चे को मेच्योर माना गया है। ऐसा कुछ अमेंडमेंट अभी किया गया है। तो अब पूरे बच्चे की आपने पूरा बात समझ ली है कि 7 साल से नीचे के बच्चे का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, 7 से 12 साल तक के बच्चे का उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा, 12 साल से बड़ा है उसके लिए अलग से एक पूरा विधान बना दिया गया, पूरा कानून बना दिया गया है, किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस जो है, और उसके लिए अलग कोर्ट भी बनाई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, वो जो कोर्ट है वो उसको डिसाइड करेगी कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको कितनी सजा दी जा सकती है या कितनी सजा देनी चाहिए। 18 साल से अगर बड़ा कोई व्यक्ति है और वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो आपराधिक है, तो उसको सजा भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं 511 धाराएं हैं उनमें अगर कोई भी दंड उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए कोई ऐसी धारा बन रही होगी तो निश्चित रूप से उसको दंड उस धारा के आधार पर मिलेगा। आज का एपिसोड इतना ही। हमें आशा है कि आज आप सारी चीजें समझ गए होंगे और इस जो मुहिम हमारी है इसको आप सहयोग देंगे, इसको बढ़ाएंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पर कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ रही है, समझ में नहीं आ रही, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम या हमारी जो टीम है वो पूरा आपको सहयोग करेगी, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया जो भी प्रयास है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।